वी आर इन द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। एक्चुअली ये चल रहा है दिसंबर, जो कि लास्ट मंथ होता है एवरी ईयर का। जैसे कि 2024 का ये है लास्ट मंथ। साल आने वाला है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने साथ में उन चीजों को लेकर नहीं जाना चाहते हैं। नए साल में हम नई शुरुआत करना चाहते हैं और नई चीजें अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके अगर रह गई हैं जो 2024 में आपके साथ थी और आप चाहते हैं कि वो आपके साथ अब कैरी फॉरवर्ड ना हो, यानी कि आपके साथ वो फिर से 2025 में वो सिनेरियोस आपके साथ ना हो, या वो चीजें आप फिर से फेस ना करें जो आपने जो है साल 2024 में फेस करी है। इसमें आपको किस तरीके से क्या टेक्निक करनी है जिससे आपकी लाइफ में जो भी चीजें पहले रही हो और वो चीजें अब साल 2025 में यानी कि आने वाले नए साल में वो चीजें आप फेस ना करें। कि हमें क्या करना है, ऐसा कौन सा रिचुअल करें जिससे कि जो चीजें हमारे पास्ट में हुई या साल 2024 में हमारे साथ हुई वो आगे साल 2025 में बिल्कुल भी ना हो। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल 24 पैशन टॉक शो में। मैं बबीता सिंह। स्टार्ट करते हैं कि क्या करना है। इसके लिए आपको चाहिए एक व्हाइट कलर का पेपर, एक ब्लैक कलर का पेन और साथ में एक ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट जैसे कि ग्लास बोतल है, ये अगर आपके प्लास्टिक या तो ग्लास बोतल है तो बहुत ही वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप इसको प्लास्टिक का कंटेनर भी आप ले सकते हैं, बशर्ते वो क्लियर होना चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, वो किसी कलर का नहीं होना चाहिए, ये मेक श्योर आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर रिचुअल के लिए। ठीक है, साथ में आपको लेनी है कोई भी चिट ले सकते हैं, व्हाइट कलर का पेपर ले सकते हैं या कोई भी स्टिकी नोट्स आते हैं वो आप ले सकते हैं, और ब्लैक कलर का पेन आपको लेना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं जिनको हम अपने साथ में नहीं कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या साथ में नहीं लेकर चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो सीन हमारे साथ हुआ ये यहीं का यहीं रहे और आगे ना आए। नई साल होती है, नए गोल्स हम बनाते हैं, नई चीजें हम करना चाहते हैं, कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना चाहते हैं। स्टार्ट द रिचुअल्स। कैसे करना है, सबसे पहले आपको लेना है पेपर। पेपर के ऊपर आपको अपनी जो भी रिग्रेशंस या जो भी आपकी पास्ट लाइफ यानी कि जो अभी साल 2024 में आपने फेस किया, मनी की ब्लॉकेजेस हो सकती है, रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, कभी इंटरव्यू क्रैक ना कर पाए हो वो डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, किसी चीज के ग्रजेस हो सकते हैं, किसी की रिग्रेशन हो सकती है, या किसी की ईविल आई किया कराया, ब्लैक मैजिक, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं कि किसी ना किसी ने फेस करी होंगी और आप चाहते हैं कि ये आफत, ये परेशानी, ये दिक्कत मेरे जीवन में अब मेरे पास ना रहे, मेरे से दूर हो जाए। तो आपको इस तरीके की चिट एक आपको रेडी करनी है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे ब्लू कलर के पेन से लिखा है, लेकिन आपको जो है ब्लैक कलर के पेन से इसको लिखना है। ठीक है, अब ऊपर जैसे मैंने लिखा है मनी ब्लॉकेजेस, जैसे कि आप चाहते हो कि आने वाले साल 2025 में आपकी लाइफ में मनी से संबंधित कोई इशू ना रहे, मनी का फ्लो बहुत अच्छा आपकी लाइफ में रहे, इस तरीके का आप चाहते हो। 2024 में आपने हो सकता है मनी से संबंधित कुछ इश्यूज फेस किए हो, तो उसके लिए आप लिख सकते हो मनी ब्लॉकेजेस। मोर देन इनफ 1 और 2 वर्ड में आपको अपनी इंटेंशन जो है इस पेपर पे राइट डाउन करनी है। सेकेंड पॉइंट्स मैंने लिखा है रिलेशनशिप ब्लॉकेज। हो सकता है कि आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके कोलीग्स, आपके बिजनेस में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम रही हो, या कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप अच्छा ना, स्मूथ ना चला हो। तो जो भी इश्यूज अगर आपने रिलेशनशिप के बिटवीन, मतलब आपके कोलीग के साथ हो सकते हैं, बॉस के साथ हो सकते हैं, फैमिली में हो सकता है, वाइफ के साथ हो सकता है, सिस्टर एंड ब्रदर के साथ हो सकता है, मदर फादर के साथ हो सकता है, नेबर के साथ हो सकता है, जिसके भी साथ अगर आपको लगता है कि मेरे रिलेशनशिप इसके साथ खराब है और अब ये सुधर जाने चाहिए, यानी कि इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इस साल जो हो गया सो हो गया, इस कैरी नहीं करना चाहता हूं, अब मैं नए सिरे से नई शुरुआत करना चाहता हूं, तो उस तरीके से आप इस पेपर के ऊपर सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी रिलेशनशिप को उसमें ब्लॉकेजेस नहीं चाहते हैं, उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं, उसको रीएक्टिव करना चाहते हो, किसी चीज की नई शुरुआत करनी हो तो भी इस रिचुअल को आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है इविल आई ब्लैक मैजिक। इविल आई ब्लैक मैजिक, हो सकता है आपने ऐसा फील किया हो कि किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, या किसी की मुझे बहुत बददुआ या नजर लग गई थी, या कुछ ऐसी चीज हुई जिसको आप नहीं चाहते हो कि मेरे साथ सेम सिनेरियो मेरे आने वाले साल यानी कि साल 2025 में भी हो। तो उसके बारे में भी आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, या खाली ब्लैक मैजिक और एविल आई लिख सकते हैं। उसके साथ में अगर किसी चीज का कोई ग्रजिस है, किसी ने आपका मन दुखाया है या आपने उनका मन दुखा दिया है गलती से,
तो उसके लिए भी आप इसमें डाल सकते हैं। जो भी आप चाहते हो कि ये मैंने इस समय फेस किया है और अब मैं इसे कैरी नहीं करना चाहती आगे, मेरे साथ ये चीजें अब साल 2025 में बिल्कुल भी ना हो। जो भी नेगेटिविटी है आप उसको रिमूव करना चाहते हो, वैनिश करना चाहते हो अपनी लाइफ से, वो चीजें आपको इसके पेपर के अंदर आपको लिखनी है। लास्ट मैंने लिखी है नेगेटिविटी एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत सारे लोग हैं जो लोग जॉब पाना चाहते हैं या कहीं चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया है, वहां से आप डिसअपॉइंट हुए हैं। तो वो डिसअपॉइंटमेंट अब आगे फर्दर फ्यूचर में आप नहीं चाहते हो, तो यहां पर आप लिख सकते हो डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है नेगेटिविटी। किसी भी टाइप की नेगेटिविटी है वो मेरी लाइफ में अगर है तो वो रिमूव हो जानी चाहिए, वो वैनिश हो जानी चाहिए मेरी लाइफ से कमिंग फॉर द कमिंग ईयर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है अपनी जो भी चीजें यू वांट टू रिमूव और वैनिश फ्रॉम योर लाइफ, तो वो आपको इसके अंदर ऐसे चिट के अंदर लिख देनी है। ठीक है, बट जब आप ये चिट आप रेडी कर रहे होंगे, मेक श्योर कि अपने मन में आपको इंटेंशन रखनी होगी कि मैं अपनी इन बुरी चीजों को, मतलब मनी की ब्लॉकेजेस है तो मनी की ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाहती हूँ अपनी लाइफ से। मेरी लाइफ में मनी का फ्लो बहुत अच्छा रहे, ये एक पॉजिटिव थॉट है। लेकिन आपको दिमाग में ऐसे रखना है कि अब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पैसे की ब्लॉकेजेस है उसको मैं हटा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो भी मेरी लाइफ में या मेरे से कंसर्न कोई भी नेगेटिविटी मेरी जिंदगी में है तो मैं उनको हटाना चाहती हूँ, मैं अब उनको साथ में लेके नहीं चलना चाहती। राइट, जब ये स्लिप आपका रेडी हो जाएगा तो इसको जिस साइड आपने लिखा है उसको अपनी फेस में करना है और इसको इस तरीके से अपनी साइड पे आपको इसको फोल्ड करना है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने फोल्ड कर दिया है इस तरीके से आपको इसको फोल्ड कर लेना है। और मन में इसको जब आप फोल्ड कर लेंगे हाथ में रख कर बेबी, आपको सिर्फ वही याद रखने के बाद ये आपको लेना है और मन में रखना है कि मैं अपनी सारी नेगेटिविटीज को रिमूव कर रहा हूं। मेरी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं मैं उनको रिमूव कर रही हूँ, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको मैं हटा रही हूँ और मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगनिंग और न्यू चीजें मैं ला रही हूँ। इस तरीके से ये वाटर जो मैंने आपको बोला था, बॉटल नहीं है तो आप इसको कांच के ग्लास में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि बॉटल ही आपको लेनी है। बट मेक श्योर कि वो ग्लास वेयर होना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कलर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस पानी के अंदर हम डालेंगे कम से कम 7 स्पून सॉल्ट। ठीक है, रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं, अगर रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक अगर वो नहीं है आपके पास तो आप इसमें जो आप घर में खाते हैं वो सॉल्ट या जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो इसके अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद ये स्लिप जो मैंने रेडी करवाई है आपकी नेगेटिविटीज की, ये स्लिप आपको जो है इस पानी के अंदर डालनी है। ठीक है, ये वाटर है, अब इसके अंदर मैं ये डाल रही हूं सॉल्ट। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा रिचुअल ही हो गया है जो मैं आपको करके दिखा रही हूं। 3 इस तरीके से जो है आप इसमें कम से कम 7 स्पून आप इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब जो चिट थी जो हमने रोल किया था, अब ये इसके अंदर वाटर के अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, डाल दिया और अब इसको हम करेंगे बंद। ठीक है, ये करने के बाद आपको इसको बंद कर देना है। ठीक है, हो गया। अब इसको बंद करके इसको आप करना है शेक कर लिया जिससे कि ये डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, अब इसको बॉटल को फिर से हाथ में रख करके आपको अपना यूनिवर्स के साथ, अपने गॉड के साथ, अपने इष्ट देव के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। कैसे करना है? जिस भी भगवान से या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस तरीके से आप अपने भगवान, अपने प्रभु से जो है बात करते हैं, उस तरीके से आपको ये करना है। हर किसी का भगवान के साथ बात करना या अपनी चीजें भगवान को शेयर करने का एक अलग अलग तरीका होता है। जैसे भी आप करते हैं या जो भी तरीका आपको पसंद है उस तरीके से आपको अपने भगवान को याद करना है, अपने इष्ट देव को याद करना है और जो भी है, जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है, उनको जिस तरीके से भी आप बात करते हैं, हे ईश्वर, मेरी ये कामना है कि मेरी जिंदगी से सारी नेगेटिविटी रिमूव हो गई है। पैसे की ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस, डिसअपॉइंटमेंट्स, ब्लैक मैजिक, एविल आई, जो भी आपने इस चिट के अंदर मेंशन की थी, वो सारी नेगेटिविटीज आपको रिपीट करनी है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि मेरी लाइफ से अब ये सारी समस्याएं दूर हो गई हैं।
मेरा आने वाला साल बहुत खूबसूरत हो गया है। इस तरीके से आपको इस बॉटल को अब प्लेस कर देना है कहीं पर जहां पर कोई इसको डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्ब ना करे इन द सेंस कि मतलब आप इसको एक ऐसी प्लेस पे रखेंगे कि कोई इसको गिरा ना दे, कोई इसको खोल ना दे, कोई इसको डिस्टर्ब बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ना करे। आप इसको घर के किसी भी कॉर्नर में कहीं पर भी ऐसी प्लेस पे रख सकते हैं। ये आपको रखनी है 7 डेज के लिए। जैसे कि मैंने आज मंडे है, मंडे को मैंने इसको बनाया है, तो मैं इसको नेक्स्ट मंडे तक उसको कहीं पर रख दूंगी और छोड़ दूंगी कि इसमें मैंने क्या चीजें लिखी हैं। और मैं ऐसा फील करूंगी कि जो भी मैंने ये रिचुअल नेगेटिविटी दूर करने के लिए किया है, अब इसको मैं लेट गो कर दे रही हूँ, मतलब छोड़ दे रही हूँ कि अब जैसा मैंने चाहा है वैसा मेरी लाइफ में हो रहा है या होगा। ठीक है, ऐसा आपको करना है। कोई भी चीज, कोई भी मैनिफेस्टेशन तब वर्क करती है जब हम उसको जो है लेट गो कर देते हैं, जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, उसके पीछे नहीं पड़ते हैं। ये रखने के बाद आपको सिर्फ भूल जाना है फॉर 7 डेज तक। इसको एक बार भी याद नहीं करना है, मेमोराइज नहीं करना है, हाय मैं तो ये लिखना भूल गई, हाय मुझे ये भी लिखना था, तो ऐसा नहीं करना है। कोई रिग्रेशन अगर रह भी जाती है कोई चीज, उसका रिग्रेट नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट 7 डे, जब नेक्स्ट मंडे आएगा, जैसे कि जब कंप्लीट 7 डे हो जाएंगे, इस बोतल को जो है आपको क्या करना है, इस बोतल को आप रीयूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको रीयूज नहीं करनी है तो आप इसको थ्रू आउट भी कर सकते हो। इसको खोलना है, खोलने के बाद जो पेपर है, सॉरी मैं एक पॉइंट भूल गई थी, इस पेपर में आपको सबसे ऊपर अपना नाम जरूर डालना है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मिस हो गया था वो। इस पेपर के ऊपर सबसे ऊपर आपको अपना नाम जरूर लिखना है। अगर हो सके तो आप इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर सकते हैं, उससे स्पेसिफिक हो जाता है कि ये चीज पर्टिकुलर पर्सन से कंसर्न है। ठीक है, जब ये 7 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो जो इसका वाटर होगा आप इसको फ्लश कर देंगे, और जो इसका पेपर है ये किसी भी घर के किसी भी चीज से आपको इसको होल्ड करना है, और इसको जो है अपने घर के गमले की मिट्टी में आप इसको डिस्पर्स कर सकते हैं, या फिर बाहर, घर के बाहर कोई प्लांट है या कोई पेड़ पौधा है उसकी जड़ में भी आप इसको डाल सकते हैं। मेक श्योर कि इसको जो है बहुत देर तक अपने पास नहीं रखना है, अपने हाथ में नहीं लेना है, किसी भी तरीके से आपको इस तरीके से इसको डिस्पर्स करना है कि छुए नहीं आप इसको, क्योंकि अब इस पेपर के अंदर वो पूरी सारी की सारी नेगेटिविटी है जो हम अपनी लाइफ से दूर करना चाहते थे और जो हम अपने साथ 2025 में नहीं लेके जाना चाहते थे। सेम इसी तरीके की मैं एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स, जो होगी साल 2025 में। जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जिसको भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो होगी मैजिकल सॉल्ट वाटर थेरेपी। ठीक है, ये है नेगेटिविटी रिमूवल थेरेपी, और वो होगी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए। वो मैं शेयर करूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। प्लीज जो भी रिचुअल मैंने बताया है आपको, उसको बहुत ध्यान से और एहतियात के साथ करें। ये बहुत ही हाईली पावरफुल एंड इफेक्टिव रेमेडीज है। टिल देन बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।